आज भी मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े होने वाली बात भी है क्योंकि ये कहानी है 10 साल के और 15 साल के दो बच्चों की। जो इसमें 15 साल का बच्चा है, उसने जो जुर्म किया है उसकी बात सुनकर, उसकी कहानी सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता। उसने पुलिस को भी इतना छकाया कि पुलिस भी उसको देखकर हैरान रह गई और फिलहाल उस बच्चे को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। बच्चा जेल जा चुका है। इस बात को भी लेकर काफी बहस का मुद्दा बन गया था कि इस 15 साल के बच्चे को बच्चों की जेल में रखा जाए या बड़ों की जेल में रखा जाए, क्योंकि जो जुर्म उस बच्चे ने किया है ऐसा जुर्म बड़े भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, उसका गांव है बलखेड़ा। बलखेड़ा में 10 साल का राजा है और 15 साल का किशोर। राजा की और किशोर की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किशोर को राजा की बहन से प्यार हो जाता है। अब किशोर उसकी बहन से छुपते छुपाते कहीं ना कहीं मौका गांव में अगर मिल जाता है तो वो मिल लेते हैं, अपने बातचीत कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में ये दोस्ती थी, दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन इस बात से अभी राजा अनजान था और एक दिन ऐसा होता है कि राजा ने अपनी बहन को किशोर के साथ देख लिया। हालांकि दोनों ने हाथ जोड़कर राजा से माफी मांगी, हम भविष्य में नहीं मिलेंगे और तुम ये बात घर वालों से मत बताना। खैर, राजा ने ये बात अपने घर वालों से नहीं बताई, लेकिन उसने इसके बदले में कुछ पैसे की डिमांड कर दी। जब कुछ पैसे की डिमांड थी तो किशोर ने उस डिमांड को पूरा कर दिया। अब राजा किशोर को किसी न किसी बात पर ब्लैकमेल करने लगा और उधर उन दोनों का प्यार चल रहा था लगातार। तो कभी 100 रुपए की डिमांड, कभी 500 रुपए की डिमांड, कभी 1000 रुपए की। तो ये डिमांड ऐसी थी कि जिसको किशोर आसानी से पूरा कर देता था, लेकिन वो कुछ कमाता तो था नहीं। ये पैसे अपने पापा के या माँ के चुरा के तब वो राजा की डिमांड पूरी कर रहा था और धीरे 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 राजा की डिमांड बढ़ती चली गई। और एक दिन राजा ने एक एंड्रॉयड फोन की डिमांड कर दी। एंड्रॉयड फोन जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 हजार रुपए बताई जा रही थी। अब किशोर परेशान हो चुका था, बोला यार मैं कब तक इसकी डिमांड पूरी करता रहूंगा। तो एक दिन उसने उसको एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत किशोर ने राजा को घर से बुलाया और एक नर्मदा नदी है, तो गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर वो उसे अपने साथ लेके चला गया। ये प्लानिंग के तहत ही उसने काम किया था और उसके सर में एक डंडा मारा और डंडा मारने के बाद जैसे वो बेहोश हुआ है, एक लकड़ी की नाव बनाई। नाव बना के उसने उसके शरीर को उस नाव पे रखा, हाथ पैर बांध के उस नाव के साथ, और नदी के बीचों बीच जाके उसे बहा दिया। चुपचाप घर पर आके सो गया। ये बात है 5 मार्च 2021 की। अब राजा जब शाम तक घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। राजा को रात भर ढूंढा जाता है। अगले दिन 6 मार्च को वहां स्थानीय चौकी पर जाकर इस बात की शिकायत दर्ज की जाती है कि हमारा बेटा जो 10 साल का है राजा, वो घर नहीं आया है। तो पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेती है और राजा को तलाश करने के लिए गांव में इधर उधर जंगल में हर जगह उसकी तलाश की जाती है, लेकिन राजा हाथ नहीं लगता। गांव के किसी आदमी ने बताया था कि राजा को किशोर के साथ देखा गया था। किशोर ने बताया कि हाँ, वो मेरे साथ कुछ टाइम के लिए था, अक्सर दोस्ती थी तो इसलिए साथ भी रहता था, लेकिन कहां चला गया ये पता नहीं। 6 तारीख गुजर गई, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 6 दिन गुजर गए और पुलिस की जांच चल रही है। गांव वालों से पूछताछ की जा रही थी
जब राजा का कहीं भी अता पता नहीं चला तो गांव वालों को इस बात पे गुस्सा आने लगा। गांव वालों ने काफी हंगामा भी किया और मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन कहीं भी राजा का पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस के लिए मुश्किलें तो बढ़ ही रही थी, लेकिन जब बात किसी ने कहा था कि राजा किशोर के साथ आखिरी बार देखा गया, तो इसी बीच में गांव वालों से ये पता चला कि ऐसा ना हो कि कहीं राजा का किसी ने अपहरण कर लिया हो। लेकिन जब फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया तो अपहरण वाली बात नजर नहीं आती थी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इसमें किशोर की स्थिति थोड़ी ठीक बताई जा रही थी। तो पुलिस ने अपहरण वाले एंगल को टटोलने की कोशिश की और किशोर से पूछा कि बेटा, क्या इसका राजा का अपहरण हो सकता है, कोई फिरौती के लिए मांग कर सकता है? तो किशोर ने एक कहानी सुनाई पुलिस को। पुलिस से कहा किशोर ने कि सर, कुछ दिनों पहले मेरा भी अपहरण कर लिया था और बस मैं किसी तरकीब से वहां से बच के चला आया। ये बात उसने बताई थी कि ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। पुलिस को एक बार को इसका यकीन हो गया, लेकिन पुलिस ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया। किशोर एक मोबाइल चलाता था और जहां की वो लोकेशन बताई गई थी कि जहां से वो बदमाश उसको छोड़कर चले गए हैं, उसी लोकेशन का उस दिन का चेक किया तो वो लोकेशन उसकी वहां की नहीं पाई गई, बल्कि लोकेशन उसके घर के पास की थी। पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने फिर सख्ती से पूछताछ की तो किशोर टूट गया और किशोर ने बताया कि मुझे राजा की बहन से प्यार हो गया था और वो मुझे बात बात पर ब्लैकमेल करने लगा था। मुझे घर वालों का भी डर था कि कहीं वो उसके साथ मारपीट ना करें, इसलिए उसने उसके सर में डंडा मारा। डंडा मार के उसको एक नाव में बिठा के और बहा दिया। खैर, उसका शव गांव से 25 किलोमीटर दूर मोराच घाट पड़ता है नर्मदा नदी में, वहां से बरामद हो गया था। लेकिन करीब 6 दिन के बाद या 8 दिन के बाद इस घटना का खुलासा होता है। जहां जहां पुलिस जा रही थी वहां वहां किशोर भी साथ जा रहा था। किशोर के साथ शातिर दिमाग को देखकर मध्य प्रदेश पुलिस भी हैरान हो गई कि एक छोटा सा बच्चा इतना शातिर कैसे हो सकता है। उससे पूछा तो उसने बताया कि मैंने कई साउथ की फिल्में देखी थी, फिल्मों से मुझे ये आइडिया मिला। हालांकि अब किशोर पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और 201 शव छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे कोर्ट में हाजिर करने के बाद जेल भी भेज दिया है। दोस्तों, आपको एक घटना याद होगी, दिल्ली की निर्भया कांड जो हुआ था, उसमें एक बच्चा नहीं था, मतलब कि उसकी उम्र अभी 18 साल पूरी नहीं हुई थी। वो इस अपराध का, निर्भया हत्याकांड का मुख्य आरोपी कहा जा सकता है उसको, क्योंकि जब आरोपियों से अन्यों से पूछताछ की गई थी तो नाबालिग ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया था। तो कई बार नाबालिग इतने बड़े अपराध कर देते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनका जो दिमाग होता है, वो बड़े अपराधियों से कहीं ज्यादा शातिर होता है। तो ऐसे अपराधियों को बड़े अपराधियों के साथ रखा जाए या छोटे अपराधियों के साथ रखा जाए, तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये अपनी राय जाहिर कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, सरकार को इस मामले में क्या कदम उठाने चाहिए। तो मैं एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होता हूं। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।